पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के बाद आज़ाद कश्मीर में भी दूसरी बड़ी अपोजिशन जमात बन के आई है। आज़ाद कश्मीर में 11 सीट्स आपने किस तरह से जीती? बहुत शुक्रिया अर्शद साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की एक रवायती जमात है और हमने हमेशा आवाम के सहारे इलेक्शन जीते हैं। हम किसी और सहारे के कायल न थे, न हैं, न होंगे। और गिलगित बल्तिस्तान में भी यही पैटर्न था। पीपल्स पार्टी ने बड़ी भरपूर कैंपेन चलाई थी। वहां पे जिन खुफिया हाथों ने जो रोल प्ले किया वो आपके इल्म में है। यहाँ पे सूरत हाल उससे मुख्तलिफ नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पिछली दफा हमारी 3 सीट्स थी, इस दफा 11 हम जीत चुके हैं। इंशाल्लाह 12वीं सीट भी आएगी। हमें तवक्को है कि 13वीं सीट भी हमारी, जिसके हम रिकाउंटिंग के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं, तो वो भी हम जीतेंगे। सो हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की, इसकी क़यादत की उस मेहनत का अल्लाह ताला ने सिला दिया है। लेकिन अगर यहाँ पे वफाकी हुकूमत के वज़रा जिस तरह खुलेआम दौलत बांटते रहे, नोट बांटते रहे, तरक्याती स्कीमों के ऐलान करते रहे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सरबराह वहाँ जाके प्रोग्राम के पैसे बांटने की बात करती रही, कार्ड देने की बातें करती रही, अगर वो ना होती तो यकीनन पीपल्स पार्टी इससे भी बेहतर पोजीशन में होती। राइट कायर साहब, इस तरह की चीज़ें तो माजी में एक जो इलेक्शन ट्रेंड, रिजल्ट्स का ट्रेंड देखें तो नज़र इसी तरह आता है कि इस्लामाबाद में जो हुकूमत होती है आज़ाद कश्मीर में, मेजॉरिटी लोग उसी के साथ जाना पसंद करते हैं कि तरक्याती काम होंगे, दीगर काम होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो साहब ने इन इलेक्शंस के नताइज को रद्द कर दिया है। तो क्या ये जो आपने 11 और आपने कहा हो सकता है 13 सीट्स हो जाएं, इसको भी रद्द कर रही हैं, या ये वाला साफ शफाफ अमल था, बाकी जहां पे पीपल्स पार्टी हारी है सिर्फ उसको रद्द कर रहे हैं? देखिए अच्छा साहब, गुजारिश ये है, रद्द करने से मुराद ये है कि हमने तो पाकिस्तान के इलेक्शन को भी रद्द किया, लेकिन हम असेंबलियों में गए। हमने इस इलेक्शन में जो हमारा एतराज है, मेरा एतराज हो या मेरी जमात का एतराज हो, उसको जरा एक तरफ रख लीजिए। जो काम इस हुकूमत के वज़रा ने किया कि सरेआम जाके नोट तकसीम किए और जो हालात वहां खड़े किए, पाकिस्तान और कश्मीर की तारीख में ये पहला मौका है कश्मीर का जो वफाकी वजीर अमूर कश्मीर है उसको कश्मीर से निकल जाने का हुक्म दिया गया। उस पर अमल नहीं किया, ये अलग बात है। वजीर आजम पाकिस्तान ने भी उस हुक्म को बिल्कुल इस काबिल नहीं समझा कि उस पर अमल करते। लेकिन क्या ये इतना बड़ा तजाद नहीं है? और ये अर्शद साहब, आपने दुरुस्त कहा कि माजी में भी कुछ कोताहियां कमियां रहती रही, लेकिन उन्हीं रवैयों के खिलाफ तो ये वोट लेके आए थे। ये तो नारा मार के आए थे कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ लोगों के सहारे चलेंगे। तो फिर जो माजी में रवायती होता रहा, फिर इसका मतलब ये है कि उसी तरह की रवायती हुकूमत और जमात ये भी हुई ना। राइट। अच्छा, आपने इस रवायतों की बात की है, हम एक पैटर्न और भी देख रहे हैं क़यादत के हवाले से। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि बिलावल साहब और मरीम नवाज साहिबा दोनों अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दें। हमने कैंपेन में देखा कि बिलावल साहब अमेरिका चले गए और आसफा भुट्टो मैदान में ही, मुल्तान में भी आसफा भुट्टो ने बड़ी इफेक्टिव कैंपेन चलाई थी। आसफा भुट्टो के कैंपेन स्टाइल को आप कितना क्रेडिट देंगे इस रिजल्ट में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में मिला या मुल्तान में मिला? अच्छा साहब, बीबी शहीद के बच्चों को भुट्टो साहब के और बीबी शहीद के साथ उनका जो रिश्ता है, उसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग बिलखसूस और पाकिस्तान के लोग बिलअमूम उनसे प्यार करते हैं, उनसे उनका कहा उस पर अमल करते हैं। तो बिलावल साहब तो क्योंकि पार्टी को ऑलरेडी चला रहे हैं, आसफा साहब ने असबर ने पहली दफा मुल्तान में, अब दूसरी दफा उन्होंने मुजफ्फराबाद में जाके जलसे से खिताब किया, तो यकीनन लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया है, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है और उसके भी असरात और समरात आए होंगे। बाकी फवाद चौधरी साहब तो इस तरह की बेपरखी छोड़ते ही रहते हैं, उनकी इलॉजिकल बातों का क्या जवाब दिया जाए। अच्छा, एक और चीज़ भी है साथ, अगर आप आसफा भुट्टो के कैंपेन स्टाइल को देखें तो वहाँ पे हमें रिजल्ट डिफरेंट नज़र आ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी गेन कर रही है, जबकि मरीम नवाज साहिबा ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में कैंपेन चलाई। शहबाज शरीफ साहब नज़र नहीं आए, हमजा जिन्हें कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन के मास्टर हैं, वो इस तरह से एक्टिव नज़र नहीं आए। तो अगर आप लीडरशिप स्टाइल में देखें तो जो नून लीग का इस दफ़ा वोट कम हुए हैं, माजी से तो बहुत ज़्यादा कम हुए,
इसका पार्टी पे कुछ असर पड़ेगा, पार्टी के अंदर कुछ असर पड़ेगा इस पे कि जी क़यादत किसके पास होनी चाहिए? देखिए अर्शद साहब, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, बिलावल साहब ने खुद कैंपेन को लीड किया, उनके साथ फरियाल बीवी मौजूद थी, उनके बाद आसवा साहिबा ने वहां पे जाके जलसा किया, यूसुफ रजा गिलानी साहब कैंपेन करते रहे, राजा परवेज अशरफ का साहब वहां पे गए, मुझे चेयरमैन साहब के साथ मुसलसल मैं कैंपेन में रहा सारे कश्मीर में, हमारे और बहुत सारे साथी जो हैं हमारे MNAs वो भी गए, हमारे MPAs, हमारे प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, तो हर बंदे की अपनी एक लोगों के अंदर लाइकिंग डिसलाइकिंग है। हमने सब लोगों को वहां भेजा कि अपने जाके कैंपेन करें, लोगों को कन्विंस करें। तो ये कलेक्टिव एक मेहनत थी, यकीनन लेड बाय द चेयरमैन, लेकिन मुस्लिम लीग की तरफ से इस तरह की सूरत हाल का सामना मुझे देखने को नहीं मिला। शायद उनके इस बात का भी उनको नुकसान हुआ हो। और जो भी हुकूमत होती है, हुकूमत के अपने जो फैक्टर्स होते हैं जिससे लोग नाराजगी लोगों की ज्यादा होती है, वो भी एक बड़ा फैक्टर होता है। और फिर इलेक्शन के दिनों में आके जब जमातों को तोड़ के दूसरी जमात में लोगों को शामिल करा दिया जाता है, उसके भी समरात आते हैं। तो ये कलेक्टिवली उनके लिए नुकसान जरूर हुआ। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।